मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने हाइजेन-पायली इक्वेशन को देखा था। हम लोगों ने देखा था कि अगर कहीं पर भी लैमिनार फ्लो है ना? अगर रेनॉल्ड नंबर जो है 2100 से या 2000 से या 2300 से कम है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में दिया जाता है। तो अगर मान लो 2100 से कहीं पर रेनॉल्ड नंबर कम है, लेस देन 2100 है, तो ऐसे केस में जो फ्लो होता है वो क्या होता है? लैमिनार फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो में पाइप में अगर कोई मटेरियल सर्कुलर पाइप में मटेरियल फ्लो हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वहाँ पर जो प्रेशर लॉस होता है उसको या फिर हेड लॉस होता है उसको निकालने के लिए हम लोग हाइजेन-पायली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। हाइजेन-पायली इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हमने देखा उसको। इसके अलावा हम बात करें तो हमने उसके डिफरेंट स्टेप देखे, हम उनके बारे में बात करेंगे। और उसको ड्राइव करने के बारे में हम लोगों ने देखा कि अगर हम कहीं पर प्रेशर फोर्स और साथ में क्या है कि विस्कस फोर्स, इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, तो ऐसे करने पर क्या हमें एक हाइजेन-पायली इक्वेशन मिलती है। अगर हम इसमें विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, तो हमें आइलर इक्वेशन मिलती है। और तो कहीं न कहीं ये कई चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी जो डिस्कस की, है ना? और अगर इसमें हम और एक टाइप का फोर्स मिला लें, तो ऐसे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन मिलती थी हम लोगों को, फिर रेनॉल्ड इक्वेशन मिलती थी, वो हमने देखा। हमारे पास कुल 5 फोर्सेस थे। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स और कंप्रेसिबल फोर्स, है ना? कंप्रेसिबल फोर्स हटा देने पर हमें जो इक्वेशन मिलती है उसे रेनॉल्ड इक्वेशन बोलते थे। फिर इसमें से टर्बुलेंट फोर्स को हटाने पर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन मिलती थी। और विस्कस फोर्स को हटाने पर हमें जो मिलता था वो आइलर इक्वेशन होती थी। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाने पर मिलती थी हाइजेन-पायली इक्वेशन। हमने उसको देखा। हाइजेन-पायली इक्वेशन हम लोगों ने देखा कि अगर किसी पाइप में हम बैलेंस करते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमें जो मिलता है वो मिलता है टाउ, है ना? तो टाउ इक्वल्स टू माइनस स्मॉल आर अपॉन 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स था। अगर हमें स्मॉल आर हटा के हम कैपिटल रखते थे यानी बाउंड्री वाल्व देखते थे, तो ऐसा केस में जो शियर स्ट्रेस एट बॉल है, टाउ नॉट या फिर टाउ डब्ल्यू, वो मुझे मिल जाता था। और उसकी वैल्यू माइनस कैपिटल आर अपॉन 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स होती थी। ऐसे हमने उसको टाउ इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन म्यू इंटू डी यू अपॉन डी आर रखा और पुट करने पर यू मिला हमें। और हम देखा कि यू इक्वल्स टू माइनस वन अपन 4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स और स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर मिला। हमने इसमें आर जीरो पुट किया तो सेंटर वेलोसिटी मिली, इसको मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने बोला। और उसकी वैल्यू हम देखा कि -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मिला। इसको हमने देखा। तो कहीं ना कहीं डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस होती है ना, क्योंकि वो P2 माइनस P1 होता है। तो P2 माइनस P1 अपॉन एल या फिर डेल एक्स। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने यू की वैल्यू पता की, यू मैक्सिमम मिला। फिर यू मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने क्या किया कि भाई मुझे तो एवरेज यू चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्यू निकाला। और क्यू जो मुझे मिला था वो मिला था माइनस पाई अपॉन 8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स और कैपिटल आर का पावर 4। हमने इसको पाई आर स्क्वायर से डिवाइड किया और ऐसा करने पर मुझे मिला था, एरिया डिवाइड करने पर एवरेज यू मिला था, एवरेज वेलोसिटी मिली थी, वो थी -1/1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स और कैपिटल आर स्क्वायर। इसको मिला। हमने देखा कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है सर्कुलर पाइप में अगर फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी दोगुनी होती है एवरेज वेलोसिटी की, हमने यहाँ पर देखा। ठीक, फिर हमने यहीं से इसको जो एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन थी इसको हमने इंटीग्रेट किया पी में और एल में। तो ऐसा करने पर मुझे इक्वेशन मिली डेल्टा पी इक्वल टू 32 म्यू बी एल अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, जिसको हमने हाइजेन-पायली इक्वेशन बोला। यहाँ से हमें एच एफ निकालते हैं अगर तो एच एफ हमें मिलता है 32 म्यू बी एल अपॉन डी स्क्वायर और नीचे रोज ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिली, हम लोग उसको देखेंगे। आज हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट के होंगे और डिप्लोमा लेवल से इससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे टॉपिक संबंधित। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं और कैसे टर्म को डिफाइन करते हैं, हम इंडस्ट्रियल अप्रोच से कैसे इनको निकालते हैं। और ये प्रॉब्लम जितने भी न्यूमेरिकल आप करते हो वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल अप्रोच पर आधारित होते हैं, इंडस्ट्रियली कहीं ना कहीं हैपेंस होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लुब्रिकेटिंग आयल आप विस्कोसिटी 1 पॉइंट्स। ठीक, जो भी लिखते जाओगे उनकी वैल्यू लिखते जाओगे कि जो ऑयल फिल हो रहा है वो क्या है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो 1 पॉइंट्स है। तो विस्कोसिटी 1 पॉइंट्स है। आपको मालूम है कि जो 10 पॉइंट्स होता है वो 1
पास्कल इंटू सेकेंड यानी ऐसा ही यूनिट होता है, या फिर उसको पास्कल को हम लिख सकते हैं कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो होता है सेकेंड, ठीक, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये इतनी वैल्यू होती है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर 1 पास्कल को, तो 0.1 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 गुना होता है किसका, पास्कल इंटू सेकेंड का 1 पॉइंट, तो हम इसको 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड हम सबको एसआई में या फिर एमकेएस में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, ठीक। जो उसकी जो ऑयल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उसकी डेंसिटी मिल जाती है। तो इस ऑयल की डेंसिटी है वो 900 kg पर मीटर क्यूब है। देखिए 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 900 हो जाएगा। इज पंप थ्रू ए 30 mm डायामीटर, कोई पाइप है इस तरीके से, इसमें मान लो यहाँ पर ये पंप लगा हुआ है इस तरीके से, तो ये पाइप का जो डाया दिया हुआ है वो दिया 30 mm, इसको 1000 से भाग दो, मीटर आ जाएगा। अगर कहीं रेडियस आपको निकालनी है ना, तो आप 0.030 है, इसको डिवाइड करोगे 2 से 0.15 आ जाएगा, ठीक। ये क्या मीटर, रेडियस भी यहाँ से मिल जाएगी आपको। ऐसे ही क्या दिया है, कह रहा है कि इफ़ द प्रेशर ड्रॉप पर मीटर, मतलब डेल्टा पी अपॉन एल, है ना, डेल्टा पी अपॉन एल जो है वो इतना दिया हुआ है। आपको याद होना चाहिए ये P1 माइनस P2 अपॉन एल दिया हुआ है, ठीक, ये वाली वैल्यू, क्योंकि आप माइनस साइन नहीं लगाया है इसने, P1 माइनस P2 दिया हुआ है। और आप लोग देखते हो कि डेल पी अपॉन डेल एक्स देखते हो, कि डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एक्चुअली P2 माइनस P1 होता है, ठीक। तो यानी इसकी वैल्यू दी है, ये समझ गए, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दी है, कितनी दी है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, P1 माइनस P2 अपॉन एल, या फिर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू दी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो पास्कल। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो और ये यहाँ से हो गया पास्कल, ठीक। और पर मीटर ड्रॉप हो रहा है इतना, तो ठीक है, तो इसकी पास्कल पर मीटर हो जाएगा। यूनिट हो गया यहाँ से। अब आपको पता करना है सबसे पहले मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि डेंसिटी आपको पता है। तो अब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट Q इक्वस टू A इंटू यू एवरेज, ठीक। एरिया वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा, ठीक। और अगर आपको पता है रो डेंसिटी इक्वस टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अगर मास पता करना है तो वॉल्यूम में डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम Q में, अगर हमें क्या करना है, मास जो Q है, अगर मास फ्लो रेट पता करना है, एम डॉट पता करना है, तो Q में हमें रो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी रो ए यू, दिस इज मास फ्लो रेट, ठीक। अब मुझे एरिया तो मुझे पता है, क्योंकि हमें पाइप का डाया पता है, एरिया पता कर लेंगे पाइप का जिसमें फ्लो हो रहा है। तो इसका एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे, π/4 और d स्क्वायर, ठीक। तो 3.14 डिवाइड बाई 4, और डाया कितना है 0.03, इसका हम यहाँ से स्क्वायर करेंगे और मुझे एरिया मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा 7.068 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया, ए मिल गया 7.068 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये एरिया मिल गया आपको। इस एरिया को पुट कर दोगे, डेंसिटी आपको मालूम है, अब एवरेज वेलोसिटी आपको नहीं मालूम, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी पता करने का तरीका क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है कि हम फॉर्मूला देखेंगे तो -1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से, ठीक है, आर स्क्वायर, समझ गए, यहाँ से हम निकाल सकते हो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 8 म्यू आपको वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू आपको मालूम है,
डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दी है ये, दिस गिवन है, और आर की वैल्यू आपको यहाँ से मालूम है, इसका करें तो आपको यू एवरेज मिल जाएगा। ठीक, तो और इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो डेल पी अपॉन एल है, डेल पी मान लो है, तो डेल पी कितना दिया है आपको, मान लो 32। अच्छा, इसमें क्या है, हमें कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते हम, सबसे पहले हमें रेनॉल्ड नंबर पता करना पड़ेगा। ठीक, तो रेनॉल्ड नंबर पता करना पड़ेगा। अगर मान लेता हूँ कि लेमिनार फ्लो है ना, अगर फ्लो कैसा है, लेमिनार फ्लो है, तो हम यहाँ से डेल पी अपॉन 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, है ना, इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं यू एवरेज की वैल्यू। तो इजीली हम यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर जो है लुब्रिकेटिंग ग्रेविटी इतनी है, प्रेशर ड्रॉप इतना, इसमें यहाँ पर जो है कुछ टर्म एक मिस है। आप यहाँ से यू निकाल लीजिए। ठीक, यू पहले निकाल लीजिए, यू एवरेज, तो आप इसकी वैल्यू पुट करोगे -1/8, विजिबिलिटी वैल्यू 0.1 और इनटू डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दी है, तो 20 × 10⁻³ और आर की वैल्यू दी है 0.015, तो इसका स्क्वायर। आप इस एवरेज की वैल्यू पता कर लीजिए, है ना, एवरेज की वैल्यू आप पता कर लीजिए। तो यहाँ से एवरेज की वैल्यू आपको मिल जाएगी सॉल्व करने पर, यू एवरेज की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 5.625, ठीक, मीटर/सेकंड। पहली बात रही। तो अब आपकी जे वैल्यू मिल गई यहाँ से। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर अज्यूम कर लें कि रेनॉल्ड नंबर इसका रेनॉल्ड नंबर मान लेते हैं फ्लो लेमिनार है ना, अब मान लेते हैं फ्लो कैसा है, लेमिनार है, तो हम मान नहीं सकते हैं। अगर लेमिनार फ्लो मान लेते हैं तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, हाइजेनफाइड इक्वेशन लगाएंगे। इसमें अगर दिया है कहीं पे फ्लो लेमिनार है, तो इसे इंडिकेशन तो कहीं नहीं लग रहा है, ठीक, तो यहाँ से जो है हम इसको नहीं मान सकते। बट अगर हम यहाँ पर फ्लो लेमिनार दिया होता, कहीं पर दिया होता है फ्लो लेमिनार है ना, तब हम ये इक्वेशन लगा लेते और वेलोसिटी आपको यहाँ से मिल जाती। और ये वाली वेलोसिटी जो यहाँ पर यूज होती है वो कौन सी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है 32 म्यू बी एल में। तो आप यहाँ से एल आपको डेल्टा पी अपॉन एल की वैल्यू दी है ना, ये वाली, डी आपको पता ही है, म्यू आपको पता है, तो बी यहाँ से निकल आता है। ठीक, तो अगर यहाँ पर लेमिनार फ्लो दिया होता तो बी एवरेज आप यहाँ से निकालते तो वो भी 5.625 मीटर/सेकंड निकल के आ जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मास फ्लो निकालेंगे। तो रो की वैल्यू कितनी है 900 और एरिया कितना निकल गया है 7.068 और 10⁻⁻⁴ और एवरेज यू कितना निकल गया 5.625। ठीक, अब मास फ्लो को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा एक वैल्यू आएगी, और इसमें एक यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो वैल्यू आएगी ये देखो मीटर/सेकंड में आएगी, समझ गए। इसको सॉल्व करो एक बार, लिखो बराबर मीटर/सेकंड में, बट यहाँ बोल रहा है मास फ्लो रेट इन kg/मिनट। आपको kg/मिनट में आपको पता करना है, यानी हाँ, तो इसमें मास फ्लो जो निकल के आएगा वो आएगा kg/सेकंड में। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे kg/मिनट पता करना है। एक सेकंड में इतना आ रहा है तो मिनट में कितना आएगा, तो 60 टाइम्स कर देंगे उसका। तो अगर हम इसमें 60 टाइम्स कर देंगे तो kg/मिनट निकल के आएगा। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने पर आ जाएगा 214.65 kg/मिनट। ठीक, इसे निकाल लिया आपने। सिंपली आपने क्या किया, क्यू पता किया, यू ए इंटू यू एवरेज। आपको मालूम है कि एम डॉट चाहिए हमें, तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यू एवरेज ए इंटू यू एवरेज और रो मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने पता कर लिया, डाया दिया पाइप का, और रो जो है आपको हमारा 900 है, और यू एवरेज आपने पता किया किसी क्वेश्चन से, यहाँ से किया। यहाँ पर देखो सर जो डाटा आपको चाहिए वो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, आप पुट करोगे, वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने एम एवरेज निकाल लिया। ठीक,
हमारे काम का अगर कुछ है तो हम क्या करते हैं कि उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखा कि यू एवरेज जो है 5.625 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके अलावा मास फ्लो रेट जो है वो आ गया 214.65 kg पर मिनट आ गया। ठीक, और हमें अगर यूज करना है एरिया का, तो एरिया मुझे पता है 7.068 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको हटा देते हैं। अगला जो टॉपिक क्वेश्चन कर रहा है उसमें दूसरे नंबर पे शियर स्ट्रेस रेट एट पाइप बाल है ना। तो आपको जब हमने हाँ, तो इसमें क्या है कि रेनॉल्ड नंबर हम एक बार निकाल लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर तीसरे नंबर पे है, चलो बाद निकालते हैं, पर कुछ भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। शियर स्ट्रेस एट बाल निकालना है आपको। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वस टू माइनस RY2 डेल P अपॉन डेल X। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मुझे बाल पे चाहिए तो बाल पे R जो होता है वो कैपिटल R के बराबर हो जाता है, तो टाउ मैक्स इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम टाउ बाल बोलते हैं, और माइनस RY2 डेल P अपॉन डेल X। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। माइनस डेल P अपॉन डेल X की वैल्यू दी है ऊपर 20 गुणा 10⁻³ मतलब +3, और R की वैल्यू दी है 0.015/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमने देखा कि इस तरीके से हमने टाउ नॉट या फिर टाउ डब्ल्यू 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकाल लिया। ठीक, कोई आसान है बिल्कुल, जब फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें बस हमें टाउ डब्ल्यू चाहिए तो हमें कैपिटल स्मॉल आ जाएगा, कैपिटल रख देना है और वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। आपको रेनॉल्ड नंबर चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है भाई, ρVD अपॉन म्यू। यहाँ पर जो B होता है वो एवरेज वाला होता है, तो हम डेंसिटी रखते हैं 900। वेलोसिटी वैल्यू हमें मालूम है 5.625, डायग वैल्यू मालूम है 0.03, और विस्कोसिटी मालूम है 0.1। ठीक, हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1518.7, जो 2100 से कम है। फ्लो कैसा है, लेमिनार है। समझ गए। हमने जो फॉर्मूला लिखवाया आपको टाउ पता करने का, या फिर कोई पता करने का, टाउ पता करने का, यू पता करने का, एवरेज पता करने का, वहाँ पर कोई लेमिनार उससे कोई लेमिनार नहीं जाता, तो उन वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो लिखा होगा प्रॉपर कि लेमिनार फ्लो है। ठीक, क्लियर। तो आप इस रोल नंबर से रोल नंबर निकाल सकते हो। ऐसे इंटरव्यू पूछते हैं कि रोल नंबर कैसे निकालूँ, तो आप देखो, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, आपको एवरेज वेलोसिटी पता होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए कैसे पता करोगे, फ्लोरेट से एरिया डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। डी आपको पता होना चाहिए और म्यू पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस तरीके से रोल नंबर निकल के आ गया हमारा 1518.7। ठीक, रोल नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलो, अब एक क्वेश्चन आप पूछ रहा है, पावर रिक्वायर्ड पर 50 मीटर लेंथ ऑफ पाइप टू मेंटेन फ्लो। ठीक, जो पावर रिक्वायर्ड क्या है कि हमें पावर रिक्वायर्ड होती है, अगर हम मटेरियल को आगे ले आना चाहते हैं तो हमें पावर रिक्वायर्ड होती है। और पावर रिक्वायर्ड हमसे पूछे कि 1 मीटर के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है, तो हम बोले कितनी पावर लॉस हुआ है। जो पावर का लॉस हुआ है भाई 1 मीटर ले आने के लिए ज़रूरत है हमें। 1 मीटर के लिए ऐसी कंडीशन में, तो पावर रिक्वायर्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है, पावर रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ होता है, 1 मीटर ले आने के लिए जो पावर जरूरत होती है वो क्या होती है, डेल्टा P, ठीक, इंटू क्यू। सही, डेल्टा P इंटू क्यू, क्लियर, ये फॉर्मूला है। और डेल्टा P क्या होता है, H ρg। ठीक, H ρg होता है, इसको लिख सकता हूँ ρg
एच एफ, ठीक, रो एच रो जी को मैं लिख दिया रो जी एच एफ क्या हेड लॉस, ठीक, और इंटू क्यू, ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ से एच एफ कैसे निकलेगा, हेड लॉस कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, डेल्ट P1 माइनस P2 अपॉन एल, ठीक, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू की मुझे रिक्वायरमेंट है, P1 माइनस P2 अपॉन एल दिया हुआ है, यानी एक इतना प्रेशर लॉस हो रहा है पर यूनिट में, ठीक। अगर इसको रोजी से भाग दे देंगे तो मुझे एच एफ मिल जाएगा। क्लियर, हमें एच एफ चाहिए, मतलब हेड लॉस, ठीक। हेड लॉस कैसे निकलता है, डेल्टा पी अपॉन रोजी से, फॉर्मूला आपको बताइए कई बार, एच एफ निकालेंगे डेल्टा पी अपॉन रोजी। तो डेल्टा पी की वैल्यू दी है इसमें, देखो भाई डेल्टा पी वैल्यू जे दी है, तो 20 रो 900 जी 9.81, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2.265 मीटर ऑफ ऑयल, ठीक, मीटर ऑफ ऑयल जो भी है फ्लूइड लॉस के लिए। तो इतना हेड जो है, हमें हेड लॉस इतना हो रहा है, समझ गए, यानी इतना हेड लॉस हो रहा है, तो हमें कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, जो पावर रिक्वायर्ड होती है वो Q इंटू डेल्टा पी के बराबर होती है। इसमें एच एफ हमने भी पता कर लिया, डेंसिटी आपको पता ही है, जी आपको पता है, क्यू आपको नहीं पता है, ठीक। अभी आपने जो निकाला था, क्यू निकालना है आपको, तो क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू इंटू ए एवरेज हम लोगों ने पहले निकाल चुके थे। तो ए की वैल्यू कितनी है, 7.068 10⁻⁻⁴, और एवरेज वैल्यू कितनी थी, यू एवरेज वैल्यू 5.625। आप इनको सॉल्व करो, 0.03975 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। अब देखो क्यों आपको मालूम है, क्यों पता किया है, ए इंटू यू एवरेज से, तो रो, अब फॉर्मूला हम निकालते हैं, ये निकालते हैं पावर रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ के लिए हमें चाहिए, तो पावर रिक्वायर्ड ऐसे निकलेगी डेल्टा पी इंटू क्यू। तो डेंसिटी इसकी कितनी है 900, जी की वैल्यू 9.81, एच एफ वैल्यू हमने निकाली अभी 2.265, और क्यू की वैल्यू निकाली अभी 0.03975। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 79.49 वाट, 79.49 वाट, इतनी पावर आ गई 1 मीटर ले आने के लिए। तो 50 मीटर के लिए कितनी चाहिए, तो पावर रिक्वायर्ड फॉर 50 मीटर, ठीक है, एक तो हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 79.49 सॉल्व कर लेंगे, वो वाट में आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 39743974.5 वाट, है ना। और प्लांट में पावर हमेशा किलोवाट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 3.9745 किलोवाट, ठीक। कैपिटल हमेशा डब्ल्यू रहेगा। क्लियर है बात को, इसलिए देख लिया हमने। तो हम लोगों ने देखा बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कई क्वेश्चन हमने समझे, कई कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें चाहिए पहला क्वेश्चन मास फ्लो रेट, तो हम पता कर लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। उसके लिए हमें एरिया हमें पता होना चाहिए, पाइप का डाया पता होना चाहिए, और यू एवरेज पता करना है। तो यू एवरेज पता करने का हमारे पास फार्मूला है, जो मैंने दिखाया आपको, -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स और इंटू कैपिटल R स्क्वायर, है ना। तो इसमें हमने देखा, तो उसके थ्रू हम निकाल लेंगे यू एवरेज। यू एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए से, तो हमें क्यू मिल जाएगा। अगर क्यू की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास फ्लो रेट मिल जाएगा। तो यहाँ से मीटर के जी पर मिनट सेकंड मिलेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के जी पर मिनट मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक था शियर स्ट्रेस का, तो उसका फॉर्मूला सीधे है टाउ इक्वस टू, और बाल पर चाहिए तो टाउ मैक्स या फिर टाउ डब्ल्यू इक्वस टू माइनस कैपिटल R अपॉन 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स, है ना। सॉल्व कर लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। रेनॉल्ड नंबर चाहिए रो बी डी अपॉन म्यू, तो यहाँ पर बी एवरेज चाहिए आपको, तो बी एवरेज आपने पहले से पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। फ्लो अगर 2100 से ऊपर है तो वो ट्रांजिशन है, 4000 से ऊपर है टर्बुलेंट है, ठीक है। इस तरीके से 2100 नीचे है तो लैमिनार है।
चौथा है पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड के लिए पावर रिक्वायर्ड पर यूनिट, अगर आप 1 मीटर आपको पावर मटेरियल आगे ले जाना है तो पावर रिक्वायर्ड होता है डेल्टा पी इंटू एच एफ। डेल्टा पी क्या है, कितना प्रेशर लॉस हो रहा है 1 मीटर में ले जाने के लिए, कितना प्रेशर लॉस हो रहा है। तो ऐसे केस में प्रेशर लॉस जो है इंटू क्यू, वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड कितना है। तो ऐसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड ज़्यादा है तो ज़्यादा हमें पावर चाहिए, ठीक है, जिसका मतलब ये है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि डेल्टा पी के लिए फॉर्मूला रो जी एच होता है, तो रो जी एच एफ इंटू क्यू। तो एच एफ कैसे पता करोगे, आपको पता करने के लिए आप पता करोगे एच एफ के लिए उस इक्वेशन से, है ना। अगर हम एच एफ पता करना है मुझे, हमारे पास तरीका क्या है कि हम पता करना फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट। अगर फ्लो लेमिनार है तो चाहे डार्सी-वेस्टरगार्ड इक्वेशन से पता कर सकते हैं एच एफ, या फिर हम चाहें तो हम अपनी इस इक्वेशन जो हाइजेनबर्ग इससे पता कर सकते हैं। अगर हमारा टर्बुलेंट फ्लो है तो उसके लिए हमें फिर डार्सी-वेस्टरगार्ड से निकालना पड़ेगा। वहाँ होता है एच एफ इक्वस टू एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 DG, है ना, हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इसी तरीके से वहाँ से हेड लॉस निकालते हैं। लेमिनार है तो हमारा एच एफ इक्वस टू 32 म्यू बी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ से निकालते हैं। तो हमारा एंड हम जी का एच एफ आ गया, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। आगे हम पढ़ेंगे डार्सी-वेस्टरगार्ड इक्वेशन, आइए देखते हैं।